हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री मॉड्यूल के डे 8, 9 और 10 के क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 4 है और इसके अंदर हम लोग फिर 30 क्वेश्चंस लेकर आए थे, जो कि हमने कल ही अपलोड कर दिया था। और आप सभी को मैंने बोला था कि आंसर्स देने के लिए आप में से काफ़ी कम फ्रेंड्स ने इस बार आंसर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे और ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आते हैं। आपको बता दूं कि इनमें से कई सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर्स को मोल्ड करके ही बनाया था। तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो स्टडीज है वो सही से नहीं हुई है, आपको रिवीजन की आवश्यकता है। तो आप लोग रिवीजन कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाइए। और ये सारे जो भी हम लोग क्वेश्चंस दे रहे हैं, एक क्वेश्चंस के अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो कृपया इनको बनाने का प्रयास करते रहें, ठीक है। तो आंसर्स की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, जबकि भारत परिषद केवल सलाहकारी प्रकृति की थी। उपयुक्त प्रावधान किस एक्ट से संबंधित है? तो ये जो प्रावधान है ये 1858, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी, 1858 के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध प्रशासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्टिस। कर्टिस को द्वैध प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। तो देखिए क्वेश्चंस में भी एक फैक्ट है, इसमें कांग्रेस की प्रमुख मांगे क्या क्या थी? तो इसमें जो कांग्रेस की प्रमुख मांगे थी वो थी नमक कर में कमी और शिक्षा व्यय में वृद्धि। तो इस प्रकार हम देखते हैं, नमक कर में कमी, शिक्षा व्यय में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1913 का कराची अधिवेशन, यानी कि इसका आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, तहकीकात कमेटी का गठन क्यों किया गया था? तो इसका गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को किन किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, रूस जापान युद्ध में जापान की विजय, क्योंकि भौगोलिक रूप से जापान काफ़ी छोटा देश था रूस की अपेक्षा, फिर भी जापान की विजय हुई, तो इसने भी प्रभावित किया। इसके अलावा इटली अबिसिनिया युद्ध ने भी प्रभावित किया, आयरलैंड के होम रूल आंदोलन ने भी प्रभावित किया, और चीन में साम्राज्यवादियों के खिलाफ जो युद्ध चलाए गए उसने भी प्रभावित किया। तो इस प्रकार होगा ए, बी, सी एंड डी। तो आंसर होगा ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन कौन से कार्य महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया? ठीक है, याद आपको क्या रखना है, कार्य महात्मा गांधी द्वारा किया गया कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही है। कालिनबाग की मदद से टॉल्स्टा फॉर्म की स्थापना, ये भी सही है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना, तो ये भी सही है। इस प्रकार इसका भी आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ए, बी और सी। दांडी यात्रा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि क्यों दी गई थी? तो महात्मा गांधी को यह उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सहयोग के लिए दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया था, इसका नाम क्या था? तो जो इसका नाम था वो था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। आप लोग अपने आंसर्स जरूर कमेंट कीजिएगा फाइनली कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संपन्न निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालक्रम क्या होगा? आपके समक्ष ऑप्शंस हैं, चंपारण, असहयोग, खेड़ा और खिलाफत। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो हुआ था वो हुआ था चंपारण, उसके बाद हुआ था खेड़ा, उसके बाद जो हुआ था वो खिलाफत, और उसके बाद हुआ असहयोग।
तो आप लोग कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कि ये सारे आंदोलन कब कब हुए हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 एंड 2 यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश काल में भारतीय कृषि की खराब स्थिति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। तो फ्रेंड्स इसके लिए कई सारे कारक जिम्मेदार थे। तो समझते हैं, जो भू राजस्व प्रणाली थी इसमें भी ये भी जो थी वो भारतीय कृषि की खराब स्थिति के लिए जिम्मेवार थी। उपनिवेशवाद की जो आर्थिक नीतियाँ थी ये भी होगा। भारतीय हस्तशिल्प का विनाश होने से कृषि पर अत्यधिक दबाव हो गया था, तो ये भी होगा। एंड उपनिवेशवाद की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ये भी होगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक, ए बी सी डी चारों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा किसान आंदोलन सबसे पहले हुआ था। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा नील आंदोलन सबसे पहले हुआ था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग इसको बनाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह का विलय खिलाफत आंदोलन में हो गया था। तो फ्रेंड्स मोपला विद्रोह जो था, इस मोपला विद्रोह का जो विलय था वो खिलाफत आंदोलन में हो गया था। आपको बताना है कि ये जो मोपला विद्रोह था, ये मोपला विद्रोह हुआ कहाँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में गठित एचिसन कमेटी किस चीज़ से संबंधित थी। तो यह कमेटी लोक सेवा सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? लोक सेवा सुधार से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन की मांगे क्या थी। फर्स्ट ऑप्शन है तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना, तो ये बिल्कुल था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय, तो ये भी था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक। और एक से अधिक कौन कौन सा होगा? तो ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा अधिवेशन बिहार में हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा 28th एंड 38 दो अधिवेशन जो है बिहार में हुए थे। तो इस प्रकार इसका भी आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की पद्धति क्या थी। ठीक है, ये कौन से दल के नेताओं की पूछ रहा है? नरम दल। तो नरम दल के नेताओं की पद्धति असहयोग भी नहीं थी, सत्याग्रह भी नहीं था, ये तो गांधीवादी नेताओं की पद्धति थी। बहिष्कार जो था वो गरम दल के नेताओं की पद्धति थी। और क्रांति जो था वह हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे उनकी पद्धति थी। इस प्रकार इनमें से कोई भी जो है वो इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ई ही होगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। तो लोग जमा हुए थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को बंदी बनाने के प्रति विरोध दर्ज कराने के लिए लोग जमा हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उग्र राष्ट्रवादी भी जनता को सकारात्मक नेतृत्व देने में असफल रहे, ये नरम दल को कहा जाता था। इसका कारण क्या रहा? तो देखिए, इसका जो सबसे प्रमुख कारण था वो ये था कि उग्र राष्ट्रवादियों में भी आंदोलन चलाने के लिए एक कुशल नेतृत्व का अभाव था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समस्या का समाधान जनता के हाथों में है। ब्रिटिश उत्पीड़न के अभिशाप को रोकने के लिए भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठाने होंगे तथा ताकत का सामना ताकत से करना को होगा। यह कथन किसका था? तो यह जो कथन था क्रांतिकारी दल के नेताओं का था। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे, मगर बाद के जीवन में उन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा को अत्यधिक बढ़ावा दिया। यह कथन किसके बारे में सत्य है? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। ये बाद में रूढ़िवादी विचारधारा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साप्ताहिक पत्र गदर, इसका हेडलाइन क्या था? ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। तो इसका जो हेडलाइन था, अंग्रेजी राज का दुश्मन, याद कर लेना है इसका क्या था? अंग्रेजी राज का दुश्मन। ये मारेंगे फिरंगी को, ये किसका नारा था? तो यह मंगल पांडे का नारा था। और दो जो नारा है
ये काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके नारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां अपनाई गई। फर्स्ट ऑप्शन है मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी सहजानंद को जामा मस्जिद में उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड था सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुसलमान नेता को सौंप दी, तो ये भी करेक्ट है, ये दोनों कार्य गतिविधियां अपनाई गई थी। उसके बाद है शिवाजी त्यौहार मनाया गया, तो यह नहीं होगा, यह ये हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित नहीं था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन को मिला दिया गया, ये बिल्कुल होगा। इस प्रकार इसका भी आंसर होगा ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन के मूल मंत्र क्या थे। तो सहकारी शिक्षण संस्थाओं और अदालत का बहिष्कार, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ये सारे आपके फैक्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू हो रहे होंगे। विधानमंडल का बहिष्कार, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। विदेशी वस्तुओं का त्याग, तो ये भी सही है। सरकार से प्राप्त उपाधियां एवं सम्मान की वापसी, ये भी सही है, तो इसका भी आंसर होगा ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस की जुझारू संघर्ष वाली नीति के विरुद्ध में किन नेताओं ने अपने त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, आपको पता होगा कि कांग्रेस बाद में एक जुझारू संघर्ष वाली संस्था बन गई थी, तो इस कई सारे नेताओं ने बाद में इससे त्यागपत्र दे दिया। सबसे प्रमुख थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो 25 का आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस आंदोलन के संचालन के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो यह स्थापना इसकी स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन के लिए, तो इसका भी आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, तो यह एक क्रांतिकारी संस्था थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल्कुल, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये तो काफ़ी फेमस है, इसका आंसर होगा चौरी चौरा कांड। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने 30 क्वेश्चंस के आंसर आपके समक्ष दिए। आप लोग अपने आंसर्स अपने मार्क्स ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस बार हम लोग टॉप 3 कैंडिडेट्स का नाम भी अगले वीडियो में अनाउंस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा अपने मार्क्स, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी टीम लगातार इसके ऊपर मेहनत कर रही है, क्वेश्चंस बनाने के लिए मेहनत कर रही है, और क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल नए हैं और एग्ज़ाम के पैटर्न से हैं और एग्ज़ाम के लेवल से ही बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। आपको फ्रेंड्स हमारे ही यूट्यूब चैनल पर सिर्फ ई क्वेश्चंस के ऑप्शंस का ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल पाएगा बहुत ज़्यादा और अच्छे क्वेश्चंस का। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को करते रहिए और अपने मार्क्स बताते रहिए। शेड्यूल को ज़रूर फॉलो कीजिए, मॉड्यूल को ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब काफ़ी कम दिन बच गया इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो इसको फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी प्रिपरेशन।